हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 की ये सेकंड वर्कशीट है। तो इससे पहले वाली वर्कशीट एक सॉल्व कर चुके हैं हम, वर्कशीट नंबर 15 जो इसी चैप्टर की थी। और जिन्होंने वो वर्कशीट नहीं पढ़ी है पहले उस वर्कशीट को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जो इसका बेसिक है इस चैप्टर का वो पूरा हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर। और बाकी यहाँ पे हम शॉर्ट में देखते हैं कि दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। कि कोई भी दो त्रिभुज है, कोण समान है तो उसमें संगत भुजाओं का अनुपात भी समान रहेगा। दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और DEF, इसमें जो संगत कोण बराबर हैं, यानी कि AD के बराबर, BE के बराबर और CF के बराबर तथा भुजाएं समान अनुपात में हैं, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये समरूप का निशान है। उसके अलावा ये थर्ड कि त्रिभुज ABC में ये भुजा DEBC के समांतर हैं, तो ये अनुपात जो हैं भुजाओं के वो बराबर होते हैं, जिसका इस प्रमेय का नाम है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो ये हम पिछले चैप्टर मतलब पिछली जो इसकी वर्कशीट है उसमें हम इस प्रमेय को भी पढ़ चुके हैं, ये अनुपात भी पढ़ चुके हैं और इस प्रमेय को अप्लाई किस तरह से किया जाता है उसके क्वेश्चंस भी पढ़ चुके हैं। इसलिए उस वर्कशीट को ज़रूर देखें अगर किसी ने नहीं देखी है तो। और बाकी अगर आप देख ली है तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में तीन कोण क्रम से समान है, अतः इनके समरूपता का सांकेतिक रूप लिखिए। सांकेतिक रूप का मतलब है कि किस क्रम में ये दोनों समरूप होंगे। अब देखिए, यहाँ पे 80 डिग्री का कोण, यहाँ पे 80, यानी कि A और P बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे होनी चाहिए कि अगर A स्टार्टिंग में है तो P भी स्टार्टिंग में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे A है फिर P है, तो A के बाद में हम चलते हैं B की तरफ। B 60 डिग्री है और यहाँ पे P के बाद में है Q, तो यहाँ पे P के बाद में Q चलते हैं तो Q भी 60 डिग्री है, मीन्स सही है। और B के बाद में C पे चलते हैं तो C 40 है और इधर R भी 40 है। इसका मतलब ये जो क्रम है फर्स्ट वाला ही ये ही सही है। अगर इसके अलावा क्रम देखेंगे हम तो देखो, यहाँ पे B पे कोण है B और यहाँ पे P, तो B पे तो 60 डिग्री है और P पे 80 डिग्री है। इस मीन्स ये क्रम सही नहीं है। निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है? समरूपता की कुछ कसौटियाँ पढ़ी थी हमने, कोण कोण कोण, भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, कोण भुजा भुजा। तो देखिए ये नहीं है। हमने पढ़ी थी कि तीनों कोण के संगत कोण तीनों बराबर हों, या भुजाएं संगत भुजाएं, यानी कि भुजा 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 अगर बराबर आती है तो भी वो समरूप होती है। और भुजा कोण भुजा, यानी कि दो भुजा और उसके बीच का कोण बराबर हो तो भी समरूप होती है। कोण भुजा भुजा ये वाली प्रॉपर्टी हमने नहीं पढ़ी है, तो इसको लिख सकते हैं। भुजा कोण भुजा के लिए कौन सा कथन सत्य होगा? कोण भी दो कोण एवं एक भुजा, कोण नहीं, ये कोई भी दो कोण और एक भुजा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है दो कोण एवं उनको अंतर्विष्ट करने वाली भुजा, ये नहीं है। दो आसन कोण और उनके सामने वाली भुजा, तो ये सारे ही ऑप्शन देखो, यहाँ पे भी दो कोण एक भुजा, जबकि जो ये कंसेप्ट है उसमें दो भुजा और एक कोण है। यहाँ भी दो कोण और उनको अंतर्विष्ट करने वाली भुजा, यानी कि दो कोण और बीच वाली भुजा, ऐसा भी नहीं है। और दो आसन कोण और उनके सामने वाली भुजा, तो ये भी नहीं है। मीन्स इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। त्रिभुज ABC समरूप है DEF के, तो यहाँ पे देखते हैं ABCDEF के समरूप है, तो कौन सा विकल्प सत्य है? ये 70 है, ये 80 है, तो बाकी बचा कोण ये एक दूसरे के बराबर होंगे। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी कोण, इसका तीसरा कोण हम लिख सकते हैं, ये 70 और 80 मिला के 150 हो गए, तो ये दोनों कोण यहाँ पे 150 के बाद 30 डिग्री बचेगा ये और 30 डिग्री बचेगा ये, यानी कि ABCDEF के समरूप है। तो समरूप है तो मीन्स यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगी है वो है कोण कोण कोण, यानी एंगल 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 रूल। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। चित्र में DE यानी कि ये वाली भुजा इस भुजा के BC के समांतर है।
AD बराबर x है, यहाँ पे लिखा हुआ है। DB बराबर x-2 है, ये यहाँ पे है। और AE बराबर x+2 एंड EC बराबर x-1। तो x का मान बताइए। अब यहाँ पे देखो हमको प्रमेय लगानी है, ये है। तो जिस अनुपात में हम इधर बराबर करेंगे उसी अनुपात में इधर बराबर करेंगे। ये दोनों, ये जो त्रिभुज है इसमें ये भुजा इसके समांतर है, तो प्रमेय अप्लाई होती है कि इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात बराबर होगा, यानी कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के। क्रम कोई सा भी ले सकते हैं, जो क्रम एक साइड में लेना है वही क्रम दूसरी साइड में लेना है। तो मान रखते हैं, देखो AD का मान है x, DB का मान है x-2, ये AE का मान है x+2 और EC का मान है x-1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो इधर ये x गुणा हो जाएगा x-1 से, यहाँ पे x-2 गुणा हो जाएगा x+2 से। गुणा करेंगे सबको, तो ये तो हो गया, x को x से किया x², फिर x को -1 से किया -x। ये एक प्रमेय लगती है a-b और a+b वाली, तो ये इसका आंसर आएगा x² -4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ पे देखो x² से x² कैंसिल, तो बचा माइनस का x बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, तो इट इम्प्लाइज x बराबर 4। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा फर्स्ट। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं, तो कौन सा कथन सत्य है? इसको देखो ध्यान से कि कोण B बराबर कोण R, देखो B सेकंड नंबर पे है, R थर्ड नंबर पे है, ये नहीं होगा। कोण C बराबर कोण Q, कोण C थर्ड पे है, Q सेकंड पे है, ये भी नहीं होगा। कोण A बराबर R, A फर्स्ट पे है, R लास्ट पे है। A बराबर P, A भी फर्स्ट पे है, P भी फर्स्ट पे है, इसलिए ये ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे देखिए, त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC में A बराबर है Q के, A बराबर है Q के, और R बराबर है B के, R B के बराबर है। तो ये तीसरा कोण ऑटोमेटिक PC के बराबर हो जाएगा। और AB बराबर है QR के, AB बराबर है QR के। अब देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसको कि P, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं Q से, जैसे हमने स्टार्ट कर लिया, या P से स्टार्ट करें, Q से स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है Q, और इधर समरूप लिखना है, और इधर यहाँ पे Q है, तो यहाँ पे Q किसके बराबर है? A के, तो यहाँ पे हम ले लेंगे A। उसके बाद में ये AB भुजा QR के बराबर है, तो अगला बिंदु हम ले लेते हैं R, तो QR बराबर है AB के, इसलिए यहाँ पे ले लेते हैं AB, यानी कि जो R पे कोण है वही B पे कोण है, इसलिए R बराबर B। अब इधर क्या बच गया? QR P, और इधर बच गया C। और यहाँ जो रूल अप्लाई होगा वो रूल देखो, दो कोण और बीच वाली भुजा, क्योंकि दो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है, और क्रम भी यही है कि एंगल साइड एंगल रूल। तो ये हम नियम भी लिख सकते हैं साथ में इसका। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर, जबकि उसी समय एक अन्य मीनार की छाया पर लंबाई 28 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बनाते हैं इसका। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी लंबाई है 6 मीटर, कि ये कोई स्तंभ है 6 मीटर लंबाई है, और इसकी भूमि पर छाया बनती है इसकी 4 मीटर के बराबर, कि ये 6 मीटर का स्तंभ है और जो भूमि पर छाया बनती है वो बनती है 4 मीटर। अब कह रहे हैं कि एक अन्य मीनार है, जैसे इसी क्षैतिज पर कहीं ना कहीं होगी, तो थोड़ा आगे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कोई अन्य मीनार है जिसकी भूमि पर छाया, अब इसकी छाया इधर बन रही है स्तंभ की, तो इस मीनार की छाया इधर बनेगी। तो ये जो मीनार है इसकी छाया जो है वो कितने मीटर की है? 28 की, यानी कि यहाँ से हम ले लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो छाया बनेगी वो बनेगी 28। ठीक है, अब यहाँ पे हमको नाम दे देते हैं इनको A,
बी, सी, डी और ई। अब ये वापस जो हम इन्हें कंसेप्ट पढ़ा है उस टाइप का क्वेश्चन बन गया कि ये स्तंभ और मीनार क्योंकि दोनों जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं तो एक दूसरे के समांतर होंगे और ये क्षैतिज पर इन दोनों की छाया बन रही है। तो यहाँ पे देखो हम कंसेप्ट लगाते हैं जो हमारा कि AD बटा AB यानी कि ऊपर वाला पार्ट और फिर पूरा AB, तो इसका जो अनुपात है वो इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा यानी कि DE बटा BC। तो AD है 4, AB है 28, DE है 6 और BC का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। BC बराबर ये 6 गुना 28 और बटे 4 का भाग देंगे, इसमें 7 बार जाएगा और 6 को 7 से गुणा करेंगे तो 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इस पूरे को, क्योंकि इसमें नहीं लिख सकते इतना 2 लाइन में, तो इसको हम कॉपी में सॉल्व करेंगे इस तरह से डायग्राम बना के। और यहाँ पे हम आधारभूत प्रमेय से यहाँ पे लिख देंगे कि प्रमेय से AD बटा AB बराबर है DE बटा EC के, और ये मान रख के आंसर आ जाएगा हमारे पास। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये डायग्राम बना हुआ है। चित्र में OA यानी कि OA बराबर OC, OA और OC का अनुपात यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक का अनुपात ये बराबर है OD और OB के अनुपात के। तो ये इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात, यानी कि 2 त्रिभुज हैं, करस्पॉन्डिंग अनुपात जो है वो बराबर है कि इस भुजा का इस भुजा से और इस भुजा का इस भुजा से अनुपात क्या है, बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण C। तो देखो किस तरह से लिखेंगे इसको। त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज COB में, AOC नहीं है सॉरी, AOD तथा COB में। तो इनमें देखेंगे एक तो हमको दिया हुआ है कि OA बटा OC बराबर है OD बटा OB के, यानी कि ये जो 2 भुजाएं हैं इनका अनुपात क्या है, बराबर। और एक ये कोण है, देखो कोण AOD बराबर कोण COB, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख यानी कि 2 भुजाएं जब आपस में क्रॉस करती हैं तो आमने सामने जो कोण बनता है वो बराबर होता है शीर्षाभिमुख। तो ये कोण बराबर यानी कि इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात बराबर, फिर ये कोण बराबर और फिर इस भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज AOD समरूप है त्रिभुज COB के। ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं, तो जो बाकी बचे हुए कोण होंगे वो बराबर होंगे। तो A कोण बराबर होगा कोण C के। तो ये सिद्ध हो गया, और उसके अलावा कुछ और हमसे पूछा नहीं है। बाकी हम लिख सकते हैं कि ये B कोण बराबर होगा D कोण के, और AD का अनुपात CB के अनुपात के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन था इस वर्कशीट का। तो ये वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई है हमारी। सेकंड वर्कशीट थी इस चैप्टर की ये। तो फर्स्ट वर्कशीट और सेकंड वर्कशीट दोनों को पढ़ें, रिवीजन करें दोनों का। और नेक्स्ट वर्कशीट और है इसी चैप्टर की, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं, रिवीजन करते रहिए। और जो बाकी हमने पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिन वर्कबुक में जो पहले वर्कशीट थी उनको भी रिवीजन करते रहें साथ के साथ, कि जिससे उनको भूले नहीं। तो वो भी कंटिन्यूटी में हमारा रिवीजन चलता रहना चाहिए। तो रिवीजन करें, और इसके आगे का आपको पार्ट कंटिन्यू अपलोड हो ही रहा है, मिल जाएगा सारा। उसके बाद मॉडल पेपर वगैरह सब कुछ। तो जितना अभी हमारा चल रहा है उसको साथ के साथ ज़रूर पढ़ें, और जो पढ़ लिया है उसका रिवीजन ज़रूर करें।